हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कंपटीशन के बारे में। देखो, कंपटीशन में पहला नंबर दोनों माइनस होता है, ठीक, दोनों का घाटा होता है, पहला नंबर ये। और डार्विन ने क्या बोला? डार्विन ने यह बोला कि डार्विन स्पोक फॉर ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर। ठीक, जो नेचर में जो स्ट्रगल करेगा उसमें से जो जीतेगा, ठीक, वही आगे प्रकृति उसको आगे वही नेचर उसको चुन लेगा। ठीक, जैसे गाज, जैसे इसमें गाज का एक्सपेरिमेंट आता है, जैसे डिमॉन्स्ट्रेट इन लेबोरेटरी कैन एक्सपेरिमेंट एज गाज एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड रिसोर्स आर लिमिटेड। अगर रिसोर्स लिमिटेड हो तब ना दी कंपिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज विल एलिमिनेट इंफीरियर स्पीसीज। वह जो सुपीरियर स्पीसीज होगा वह इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि जो सुपीरियर होगा उसका सब कुछ इसका ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, हर चीज़ में वह आगे होगा। ठीक, इसलिए जो इन्फीरियर होगा वह उतना आगे नहीं होगा सुपीरियर से। वही डार्विन बोलते हैं जो हर काम में आगे हो। ठीक, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो स्ट्रगल करे। ठीक, इसमें जैसे सुपीरियर वाला क्या है, इन्फीरियर को किस लिए एलिमिनेट कर रहा है, क्योंकि इन्फीरियर वाला उतना अच्छा स्ट्रगल नहीं कर पा रहा है, जीत नहीं पा रहा है, वैसे ही सुपीरियर वाला इसलिए इन्फीरियर को एलिमिनेट कर देगा। वही गाज का एक्सपेरिमेंट, वही गाज बोलते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल है अबिंगडन tortoise in Galapagos Island become extinct a decade after goat were introduced on the island. Greater browsing efficiency of goat. Competitive release, इसी को कहते हैं competitive release। मतलब देखो, इसका मतलब यह है कि जो गैलेपागोस होता है, गैलेपागोस आइलैंड में जो टॉर्टॉइज होता है उसका ब्राउजिंग एफिशिएंसी कम होता है, जो कि गोट, जो कि बकरी होता है, उसका ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। इसलिए वह प्रकृति उसको चुन लेता है, क्योंकि वह जीत जाएगा। ठीक, अगर मतलब दो हैं उसमें से अगर इसकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, जो हर काम में आगे निकल जा रहा है, तो वह जीत ही जाएगा। वैसे ये भी गोट। ठीक, अब देखो कॉनेल फील्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक, कॉलिन्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? यह कहता है कि रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड दी लार्जर एंड competitively superior barnacle balancer dominate द इंटरटाइडल एरिया inferior। देखो, पहला नंबर ये इन्फीरियर कौन है? बर्नाकल कैथामेलस क्या है? इन्फीरियर है। ठीक, सुपीरियर कौन है? बर्नाकल बैलेनस, इसमें बी आ रहा है। ठीक, डिनो, देखो बी मतलब बड़ा। ठीक, इसमें दोनों बड़ा है, इसका मतलब यह क्या होगा? सुपीरियर होगा। ठीक, याद करने का ये ट्रिक है। ओके, देखो इन्होंने यही कहा कि देखो रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में जो लार्जर एंड कम्प्लीटली जो सुपीरियर बर्नाकल होगा, इसको क्या कर देगा? एलिमिनेट कर देगा इन्फीरियर वाले को। बस यही है इसमें, यही कॉनेल फील्ड एक्सपेरिमेंट है, और बाकी इसमें कुछ नहीं ध्यान देना है। ठीक, और गाज कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड कम्पीट फॉर सेम रिसोर्स। ये देखो गॉज कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? यह कहता है कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हो, वह ज़्यादा लंबे समय तक एक साथ नहीं रह पाएगा। जो उसमें से जीत जाएगा वही प्रकृति उसको नेचर चुन लेगा। ठीक, इसीलिए कहते देखो लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ओके, इन्फीरियर जो होगा वह एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, अगर लिमिटेड रिसोर्स के लिए ये वैलिड है, पर यह भी है कि बट हमेशा यह सही नहीं है कि हमेशा लिमिटेड रिसोर्स के लिए ही सुपीरियर वाला मतलब लंबे समय तक लिए कंप्लीट करके मतलब सुपीरियर वाला इन्फीरियर को एलिमिनेट कर दे, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक, जैसे मैकार्थर आए, उन्होंने यह बताया कि डिफरेंट टाइम, अगर टाइम हम चेंज कर दें, जैसे सुबह
और शाम 2 होता है, ठीक। सुबह में जैसे टाइमिंग अगर चेंज कर दे, सुबह कोई और काम कर रहा है, ठीक, रात को कोई और काम कर रहा है, देखो इसका मतलब काफ़ी चेंज हो गया है, ठीक, टाइमिंग का चेंज हो गया। जैसे सुबह अगर भीड़ ज़्यादा है तो शाम को करो काम, जैसे अगर सुबह बस ज़्यादा चल रहा है तो रात में उतना नहीं चलेगा, वैसे वही ये भी है, ठीक। टाइम डिफरेंट, अगर टाइम को हम बदल दें तो देखो इन्होंने यह कहा कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ बार्बर लिविंग ऑन द सेम ट्री वेयर एबल टू अवॉइड कंपटीशन एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियल डिफरेंस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटी। देखो फॉरेजिंग एक्टिविटी का मतलब यही होता है, ठीक। यह देखो को एग्जिस्ट मतलब साथ साथ रह सकते हैं एक ट्री पर, उसका अगर फॉरेजिंग एक्टिविटी डिफरेंट कर दें, ठीक, बदल दें, ठीक, यही है। और बाकी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हल्का फुल्का होता है क्योंकि समझ में नहीं आता है ये एनसीईआरटी में कैसा लिखा है। तो एनसीईआरटी में ये सब मेन पॉइंट है, ठीक। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 100% यहाँ से हमें तो लगता है यहीं से पूछ सकता है, क्योंकि यही मेन है एनसीईआरटी के लाइन में, ठीक, यही इम्पोर्टेंट है, ठीक। देखो अभी ये सब तो हो गया, ठीक। तो यही है गॉज कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक। यह क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के लिए कहता है सेम रिसोर्स होना चाहिए, यह लंबे समय तक एक साथ नहीं रह पाएगा, ठीक। और जो इन्फीरियर होगा वह एलिमिनेट हो जाएगा, ओके। मैकार्थर हो गया, उसके बाद यही है कंपटीशन, ठीक। कंपटीशन में यही इतना है, इतना एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन समझ लो हो गया है कंफर्म। थैंक यू दोस्तों।